नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। परम आदरणीय श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं, आज मैं बनते नागतीश भगवान बुद्ध के किनशील सूत्र में बताया है कि कौन सा शील, कौन आचरण और कौन से कर्म करके धम्म के प्रतिष्ठित मनुष्य उत्तमार्थ को प्राप्त करता है। तो किन शीलों की समाचारों किन शीलों की समाचारों कानी कम्मानी ब्रह्मं नरो समा निबिट्ठास उत्तमत्थ च पापुणे वृद्धापचापी अनुसेको सिया कलयुं चस गरुण दर्शनाय धम्मिं कथं एर्पियुं खंडयुं सुपेयुं सकच्च सुभाषितानि कालेन गच्छते गरुणं सक्कं धम्मं निरुक्तमा निवात बुद्धि अथ धम्म संयमं ब्रह्मचर्यं अनुसारे चैव समाचारे च धम्मचारी धम्मरतो धम्मे हितो धम्म विनिश्चयायुं नेवाचरे धम्मं दोषवादं ततेहि निवेश सुभाषिते ही हत्सं जपं परिदेयं पदोसं माया कत्तं कुद्दनं गिद्धमानं सारभ्यक सक सावमुच्छं हितवाचरे वितमादो ठित्तहो विඤ्यतासाराणि सुभाषितानि सुत्तं च कयन्तं समाधिसारं न तस्य पञ्य च सुत्तं न बढ़ति यो सहसो होति नरो पम्मतो धम्मे च ये अरियप ये देते रत्ता अनुत्तराते बच्चसा मनसा कम्माना चात तेत संति सूरज समाधि संडथा सुतस् पञ्य च सारम जगति। यहाँ बुद्ध कहते हैं वह बड़ों का आदर करे, ईर्ष्यालु न हो, उचित समय पर गुरु के दर्शन करे, धर्म कथा सुनने का उचित क्षण जाने और सम्मान के साथ सदुपदेशों को सुने, धृष्टता को दूर कर विनीत भाव से उचित समय पर गुरुजनों के पास जाए और आर्य धर्म संयम तथा ब्रह्मचर्य का स्मरण कर उनका आचरण करे। वह धम्म में रहते हुए धम्म में रत हो, धम्म में स्थित हो, धार्मिक विनिश्चय को जानते हुए
धम्म दूषित करवाने वाली चर्चा में न लगे, सत्य उपदेशों से समय बितावे। 28 गप विलाप, द्वेष, कष्ट, ढोंग, लोलुपता, अभिमान, मल और मोह को छोड़कर मदर हित और स्थित चित्त को विचरण करे। ज्ञान सदुपदेशों का सार है, समाधि विद्या और ज्ञान का सार है। जो मनुष्य असावधान और प्रमत्त है, उसके ज्ञान और श्रुति की वृद्धि नहीं होती है। जो आर्यों के देशित धम्म में रहते हैं, वे मन, वचन तथा शरीर से उत्तम और शांति, शिष्टता तथा समाधि में स्थित हो ऋषि और प्रज्ञा के सार को प्राप्त करते हैं। इस तरह भगवान बुद्ध ने अपने धम्म में स्पष्ट बात कही है। और भगवान बुद्ध का धम्म इसलिए श्रेष्ठ धम्म है कि यहाँ पर प्रत्येक प्राणी को धम्म में स्थिर रहने से, धम्मवान होने से, धम्म के रास्ते पर चलने से उसका कल्याण संभव है। जो तथागत बुद्ध के धम्म में मन, वचन और काया से स्थिर है, किसी को पीड़ित नहीं करता है, उसके अंदर करुणा का भाव है, क्षमा का भाव है, शीलता का भाव है, और तथागत बुद्ध की ध्यान साधना में समय पर वह अपने आप को पूर्ण करता है, तो निश्चित तौर पर ऐसे मानव का कल्याण संभव है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई जाति भेद नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई असमानता नहीं, पूर्ण रूप से समानता है। क्योंकि बुद्ध के धम्म में मानवता को ही स्थान है, अमानवता का कोई स्थान नहीं है। मानवतावादी ही व्यक्ति सच्चा बुद्ध के धम्म का धारण करने वाला होता है। जिसके मन में जाति घमंड है, अभिमान है और असमानता भरी हुई है, वह कभी भी बुद्धिस्ट नहीं हो सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर आपसे मिलेंगे। बीच में दूसरी देश के अंदर जो वर्तमान परिस्थितियों में गुजर रहा है, उससे ऊपर उठ के हमें आगे बढ़ना है, काम करना है। इसके ऊपर कल आपके बीच वीडियो आएगा। तो आज के वीडियो को जन जन तक पहुंचाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी आपसे अपील करते हुए आप सबके कुशल जीवन की मंगल कामना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।